अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूआर प्रोडक्टर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ज़ोलिफ्ट टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। ज़ोलिफ्ट टैबलेट का इस्तेमाल क्लिनिकल डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। जब पेशेंट के सेरोटोनिन लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल्स को नॉर्मलाइज करके मूड को एलिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ज़ोलिफ्ट टैबलेट जो है इसकी कंपोजिशन में सिट्रालिन HCl पाया जाता है जो एक एंटी डिप्रेशन है जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिपीटेक इनहिबिटर से ताल्लुक रखता है और इसमें सिट्रालाइन HCl जो है ये 50 mg होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इसके यूजेस के बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, इसकी वार्निंग्स के बारे में बात कर लेंगे और हम बात कर लेंगे इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है और लास्ट पे हम लोग देखेंगे इसकी प्राइस के बारे में। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए और जानते हैं ज़ोलिफ्ट टैबलेट के यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है डिप्रेशन में, यानी अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई डिप्रेशन है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का पैनिक अटैक हुआ है तो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेस डिसऑर्डर्स में भी इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। नेक्स्ट, सीवियर प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवियर प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ये कब होता है? वो बच्चियां जो जवान हो रही होती हैं जिनको फर्स्ट टाइम जो है वो मेंसेस आए होते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस की शिकायत उन्हें फील होती है या फिर ब्लॉटिंग, टायर्डनेस फील होती है, एंजाइटी होती है, सर में बहुत ज्यादा दर्द होती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स बहुत ज्यादा उनको होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग जो है वो PMS बोलते हैं, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी ज़ोलिफ्ट टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई मुफीद होता है। नेक्स्ट, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स में ये जो है ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, यानी बचपन में अगर आपके साथ कोई भी किसी भी किस्म का कोई हादसा पेश आया हो, जैसे रेप हो गया या फिर चाइल्डहुड निगलेक्ट या फिर कम बैक एक्सपोजर, चाइल्डहुड फिजिकल अब्यूज, ये मेल्स में मोस्टली जो है वो होता है। तो ऐसी कंडीशन में मेल्स जो है वो भी स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो तब जो है ज़ोलिफ्ट टैबलेट का इस्तेमाल उनके लिए इंतहाई मुफीद है। और वुमेन्स में भी, जैसे उनको भी बचपन में कोई फिजिकल अटैक हो जाता है उन पे या फिर रेप हो जाता है, नाइटमेयर्स, फिजिकल अब्यूज या फिर कोई वर्बल अब्यूज, बुलिंग या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट्स उन्होंने देख लिया होता है, जैसे कोई अचानक ही उनका कोई प्यारा उसकी डेथ हो जाती है तो तब भी वो उनको बार बार ख्याल आते हैं, या फिर कोई सीरियस एक्सीडेंट जैसे लाइक अ कार तो वो उनको भूलता नहीं है, या फिर कोई सिवियर इंजरी या फिर कोई सडन इलनेस। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, बार बार वही ख्याल उनके माइंड में आते रहते हैं तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो तब जो है ज़ोलिफ्ट टैबलेट का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है उनके लिए। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी यही है कि आपको बहुत ज़्यादा डर रहता है, खौफ रहता है हर टाइम, या फिर जैसे आपको ये लगता है कि कुछ हो जाएगा, मेरे साथ हो जाएगा, या फिर तो भीड़ में जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज होता है, आप ज़्यादा लोगों में बात नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन जो है ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहलवाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप ज़ोलिफ्ट टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें ज़ोलिफ्ट टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो ज़ोलिफ्ट 50 mg के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि आपको एनोरेक्सिया हो सकता है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, फेरेंजाइटिस की शिकायत देखने को मिल सकती है, या फिर इंक्रीज्ड स्वेटिंग हो सकती है, आपको मसल्स पेन हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन की शिकायत भी हो सकती है, फटीग, लेथर्जी, पाल्पिटेशंस, या फिर आपके कानों में ऐसे जैसे घंटियां बजती हैं, रिंगिंग इन ईयर, या फिर नाइटमेयर्स की शिकायत जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल अपने डॉक्टर
سے کنسلٹ کیے بغیر بالکل بھی نہیں کرنا۔ نیکسٹ اگر دیکھیں اس کی وارننگز کے بارے میں، تو اس کی وارننگز میں یہ کہ اگر آپ کو زولف ٹیبلٹ میں موجود سٹرالین HCl سے الرجی ہے یعنی ہائپر سینسٹیویٹی ہے تو آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا، اور پریگنینسی اور لیکٹیشن میں جو ہے آپ اس کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور جو ہے وہ کنسلٹ کریں۔ نیکسٹ اگر ہم لوگ دیکھیں اس کے استعمال کے بارے میں کہ اس کا استعمال ہمیں کرنا کیسے ہے، تو اس کو آپ نے اورلی یوز کرنا ہے بائی ماؤتھ ایک گلاس پانی کے ساتھ، اور چبانا نہیں ہے، اس کو آپ نے کرش نہیں کرنا، ڈائریکٹ آپ نے ایک گلاس پانی کے ساتھ اس کو نگلنا ہے، اور جیسے آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے اس کی ڈوز کی انسٹرکشن آپ کو دی ہے ویسے ہی آپ نے اس ٹیبلٹ کی ڈوزیج کا یوز کرنا ہے۔ اور اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کر لینی ہے، میڈیسن ایکسپائر ہے تو آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیکسٹ اور لاسٹ پہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں زولف ٹیبلٹ کی پرائز کے بارے میں۔ تو زولف ٹیبلٹ کے ایک باکس میں 30 فلم کوٹڈ ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ کو 2510 روپے میں کسی بھی میڈیکل اسٹور یا فارمیسی سے ایزیلی مل جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میری آج کی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، انفارمیٹیو لگی ہے، تو میرے چینل یو آر پروڈکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔